क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। कह रहे हैं कि एक प्लांट की हाइट आप मान लीजिए 1.75 फीट है एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ, और ये हर मंथ 0.5 फीट बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग इसका देखेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट। इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट हमें कितनी दी है? 1.75 फीट, राइट। जो क्वेश्चन में दिया है वही हमने लिखा है। कह रहा है इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो इट ग्रोज इन 1 मंथ, इट हम लिखेंगे इट ग्रो इन 1 मंथ। 1 मंथ में कितना बढ़ रहा है? 0.5 फीट। तो 7 मंथ हम लिखेंगे इट ग्रोज इन 7 मंथ। 7 मंथ में ये कितना बढ़ेगा? 0.5 क्रॉस 7 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3.5 फीट। यानी कि 7 महीने में ये कितना बढ़ रहा है? 3.5 फीट बढ़ रहा है। लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो हम लिखेंगे हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो इनिशियल हाइट उसकी कितनी है? 1.75 है, और ये 7 महीने में बढ़ कितनी रही है? 3.5 फीट। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, ऐड कर लेंगे 1.75 में 3.5, ये हो जाएगा 5.25 फीट। तो फर्स्ट पार्ट का तो हमारा ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। कह रहा है एक आप टेबल बनाओ। ये हमने टेबल पहले से ही बना के रखी है। तो कह रहा है वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। 0 to 10 मंथ के लिए आप बनाइए एंड शो द हाइट एज इंक्रीजेस एवरी मंथ। तो टाइम और हाइट के लिए हमें एक टेबल बनानी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टाइम टी मंथ में है और हाइट क्या है? एच। हाइट एच और ये किस में है? फीट में, राइट। तो हमें बतानी है 0 से 10 मंथ के लिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक हम और बना लेते हैं यहाँ पर 9, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज हम कर देते हैं, ये 10 हो गई, राइट। तो यहाँ पर हमें हाइट इसकी हमें यहाँ पर लिखनी है इंक्रीज एवरी मंथ। तो पहले हमारी कितनी थी? 1.75 फीट थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.75, फिर 0.5 हम जोड़ जोड़ के इसमें लिख देंगे। 1.75 में हम 0.5 जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 0.5 जोड़ेंगे तो 5, 7 और 5 12, 2.25, राइट। 2.25 फिर 0.5 हम इसमें जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 2.75, फिर 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 3.25, फिर 3.75। ऐसे ही हम सब में 0.5 जोड़ेंगे। 3.75 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 4.25, फिर 4.75, फिर 5.25, फिर 5.75, फिर 6.25 और ऐसे ही 6.75। तो ये हमारी सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, राइट। अब हम देखेंगे इसका
थर्ड पॉइंट, थर्ड कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो हमें इसमें एक्सप्रेशन बताना है थर्ड पार्ट में। ये था हमारा सेकंड पार्ट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि जो टाइम है हमारा, टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारी हाइट बढ़ रही है, राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन में हम लोग लिखेंगे h बराबर 1.75, राइट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम हमारा बदल रहा है, प्लस 0.5 क्रॉस टी। हम देखेंगे टाइम हमारा बढ़ा, 1 मंथ बढ़ा तो इसकी हाइट बढ़ गई, और हाइट हमारी क्या है 0.5 फीट ही बढ़ रही है, तो 0.5 क्रॉस टी। इस तरीके से हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, और इसे हम लिख सकते हैं 1.75 प्लस 0.5 टी। और हम इसके एक्सप्लेन में लिख देंगे कि हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है एट ए कांस्टेंट वैल्यू। हम लिख देंगे हाइट इंक्रीज एट कांस्टेंट वैल्यू 0.5 फीट, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000। एक मोबाइल फोन 10,000 रुपीज का खरीदा जाता है। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 800 पर ईयर। इसकी वैल्यू कितनी कम हो जाती है, 800 हर साल इसकी कम हो जाती है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। तो हमें फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि 3 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इनिशियल वैल्यू इसकी क्या है, इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, राइट। तो वो कह रहा है कि इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 800 पर ईयर। तो हम लिखेंगे वैल्यू डिक्रीज इन 1 ईयर। हर साल उसकी कितनी कम हो रही है वैल्यू, 800 रुपीज, 800। तो वो फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। तो हम लिखेंगे वैल्यू डिक्रीज इन 3 ईयर। 3 ईयर में कितनी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, एक साल में 8,000, तो 3 साल में 3 क्रॉस 800, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 2400, राइट। तो हमसे वो क्या पूछ रहा है, आफ्टर 3 ईयर, राइट। तो हम लिखेंगे वैल्यू डिक्रीज आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। पहले वो कितने का था, 10,000 का था, और उसमें से कितने कम हो जाएंगे 2400। तो ये कितना बचेगा 0 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7, यानी कि 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,600 रुपए, 7,600 रुपीज। सेकंड, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन बी डेप्रिशिएट विद टाइम। तो यहाँ पर हमें एक टेबल बनानी है टाइम और डेप्रिशिएशन ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ फोन की, राइट। तो यहाँ पर हम टाइम
लिख लेंगे, टेबल हमने पहले से बनाई हुई है, राइट। और यहाँ पर हम लिख लेंगे ये क्या है, 0 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर B, राइट। वैल्यू ऑफ फोन, तो हमारी फोन की कीमत क्या थी पहले, 10,000 थी। फिर उसमें से 800 रुपए कम हो गए, तो ये कितनी हो गई, 10,000 में से हम 800 घटाएंगे तो 9,200। अब हम सब में से 800 सब्ट्रैक्ट कर करके लिखते रहेंगे। अब 9,200 में से हम 800 घटाएंगे तो 8,400। अब 8,400 में से हम 800 घटाएंगे तो 7,600 आएगा। 7,600 में से हम 800 घटाएंगे तो 6,800 आएगा। ऐसे ही हम 6,800 में से 800 घटाएंगे तो 6,000 आ जाएगा। 6,000 में से 800 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5,200। 5,200 में से 800 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4,400। 4,400 में से 800 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3,600, राइट। तो इस तरीके से हमें ये टेबल शो करनी थी। तो थर्ड पार्ट इसका आता है, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट रिलेट्स बी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड का पार्ट, तो क्या हो जाएगा, हम देखेंगे वैल्यू इसकी फोन की कितनी है, 10,000 रुपीज है, और ये डेप्रिशिएट हो रही है, घट रही है हर साल। हर साल कितनी घट रही है, 800 घट रही है, और 800 घट रही है। तो हम देखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 800 क्रॉस टी, टाइम के अनुसार हमसे 0 to 8 ईयर का कहा है इसने, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हर साल कम हो रही है। पहले 10,000 थी, फिर कितनी लगी, इतनी, फिर इतनी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10,000 माइनस 800 क्रॉस टी। यदि हमसे वो 5 ईयर का पूछेगा तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टी की जगह 5 रख देंगे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, 10,000 माइनस 800 टी। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, कह रहा है एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो लीनियर डिके हो रहा है बिकॉज क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस कांस्टेंट रेट पे हो रही है हमारी डिक्रीज। वैल्यू क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, एक सी घट रही है, 800 घट रही है। तो हम लिख देंगे लीनियर डिके बिकॉज लीनियर डिके हो रहा है बिकॉज द वैल्यू decrease at constant rate। कांस्टेंट रेट पर घट रही है, हर बार 800 घट रही है। हम क्या लिख देंगे, 800 पर ईयर, 8 ब्रैकेट में लिख देंगे 800 पर ईयर। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, लीनियर डिके दिखा रहा है, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू द विलेज। कह रहा है इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी है, 750 है। कह रहा है एवरी ईयर 50 पीपल, हर साल 50 लोग मूव फ्रॉम ए नियर बाई सिटी, पास के शहर से उस गांव में आ जाते हैं। 50 लोग हर साल आ जाते हैं पास के शहर से गांव में। कह रहा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे। कह रहा है पॉपुलेशन आप याद कीजिए आफ्टर 6 ईयर। तो हम सॉल्यूशन में लिख देंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन हमारी कितनी है, 750।
क्वेश्चन में दिया गया है इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इज 750। अब वो कह रहा है कि हर साल ये पास के शहर से गांव में 50 लोग आ जाते हैं, तो हम लिखेंगे इंक्रीज पॉपुलेशन इन 1 ईयर। कितने हो रहे हैं? 50। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है 6 ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो हम लिखेंगे इंक्रीज पॉपुलेशन इन 1 ईयर का निकाला है, अब हम निकालेंगे 6 ईयर का, क्योंकि क्वेश्चन में वो हमसे 6 ईयर का पूछ रहा है। 6 क्रॉस 50, तो ये कितना हो जाएगा? 300, राइट। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी? तो हम लिखेंगे इंक्रीज पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर। पहले कितनी थी? 750 थी, और 6 साल बाद कितनी बढ़ गई? 300। तो ये टोटल कितनी हो गई? 0, 5 और 7 होती 10। तो इन पॉपुलेशन हमारी 6 साल बाद कितनी हो गई? 1050, राइट। अब सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है? मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर। हमें एक टेबल बनानी है जो हमने पहले से बना रखी है। तो कह रहा है टी के बीच में जो क्या है? 0 से 10 ईयर के बीच में है। एंड शो द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। और पॉपुलेशन के बीच हमें एक टेबल बनानी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइम टी, और यहाँ पर हम लिख लेंगे पॉपुलेशन, राइट। तो टेबल हमें कहाँ तक बतानी है? 0 से 10 के बीच में। तो हम लिख लेंगे यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, राइट। तो सबसे पहले हमारी क्या थी पॉपुलेशन? 750 थी। अब इसमें से क्या हो रही है? 50 लोग हर बार क्या कर रहे हैं? आ जा रहे हैं गांव में, यानी कि बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम 50-50 ऐड करके हम लिखते रहेंगे। 750 में 50 जोड़ेंगे तो 800, 800 में 50 जोड़ेंगे तो 850, फिर 850 में 50 जोड़ेंगे तो 900, 950, 950 में हम 50 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 950 में हम 50 जोड़ेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 में 50 जोड़ेंगे 1050, 1050 में हम 50 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1100, 1100 में 50 जोड़ेंगे तो 1150 हो जाएगा, राइट। इसमें हम 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 5 और 5 10, 1 और 1 2, 1200, 1200 हो जाएगा, राइट। 1200 में 50 जोड़ेंगे तो 1250 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारी टेबल बन गई। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड टी। हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है पी और टी के बीच में, राइट। तो क्या बनाएंगे हम लिखेंगे पी, ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब हम लिखते हैं थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में टेबल थी और थर्ड पार्ट में कह रहा है हमें रिलेशन बतानी है पी और टी के बीच में। तो P इज इक्वल टू, पहले पॉपुलेशन हमारी कितनी थी? 750, और ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कितनी? 50 बढ़ रही है हर साल, यानी कि T से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हर साल बढ़ रही है तो T से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया। हम T की वैल्यू कुछ भी लगा के हम किसी भी ईयर का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। अब आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट ए लीनियर ग्राफ। हम लिखेंगे एज पॉपुलेशन इंक्रीजिंग पर ईयर,
पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है पर ईयर एट ए कांस्टेंट रेट कितना 50 पर ईयर। तो हम लिखेंगे पॉपुलेशन इंक्रीजिंग population increasing every year, पॉपुलेशन हर साल हमारी बढ़ रही है एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट 50 pupil पर क्या है ईयर, 50 पर ईयर, 50 लोग हर बार आ रहे हैं तो ये क्या कर रहा है इट रिप्रेजेंट, सो इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 1600 रुपीज फॉर अ सर्टेन रिचार्ज शीन। कह रहा है एक टेलीकॉम कंपनी है जो 600 रुपए चार्ज करती है, जो उसकी चार्जिंग की स्कीम है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाई 15 रुपए ईच डे। और इस प्रीपेड बैलेंस, ये जो प्रीपेड बैलेंस है ये कम हो जाता है 15 रुपए हमारा प्रत्येक दिन। तो कह रहा है आफ्टर द रिचार्ज कराने के बाद। कह रहा है राइट एन इक्वेशन, आप एक इक्वेशन बनाइए दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द शीन फॉर x days, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे इनिशियल बैलेंस हमारा कितना है, हम लिखेंगे इनिशियल बैलेंस, इनिशियल बैलेंस कितना है ₹600 रुपीज है। कह रहा है टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 रुपीज फॉर ए सर्टेन रिचार्ज शीट, राइट। कह रहा है दिस प्रीपेड इज रिड्यूस्ड बाई 15 रुपए ईच डे। हम लिखेंगे बैलेंस इज रिड्यूस्ड, इन 1 डे। कितना होता है रिड्यूस्ड 15 रुपए, राइट। तो वो कह रहा है राइट एन इक्वेशन दैट द मॉडल रिमेनिंग बैलेंस bx। तो कह रहा है रिमेनिंग बैलेंस bx के लिए आप एक इक्वेशन लिखिए। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास क्या हो गया 600 था उसका, और एक दिन में उसका कितना खत्म होता है 15 रुपीज खत्म होता है, राइट। तो वो कह रहा है कि आप रिमेनिंग बैलेंस को आप क्या मानिए bx मानिए, राइट। और कह रहा है आफ्टर यूजिंग द शीन फॉर x डेज। और ये शीन कितने दिन है, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं है, x डेज। ये हमारा आया है एक दिन का और हमें क्या निकालना है x दिन का। तो 600 माइनस 15 क्रॉस x, तो bx को हम लिख सकते हैं 600 माइनस 15x। तो ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन हो गई। अब वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे एज द बैलेंस इज डिक्रीजिंग, शो बैलेंस क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या है हमारा लीनियर डिके है। तो हम कह रहे हैं एज द बैलेंस, लिख देंगे एज द बैलेंस हमारा क्या हो रहा है कम हो रहा है,
बैलेंस डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट कितना 50 रुपीज 50। तो क्या कह रहा है क्यों ये लीनियर डिके हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जब डिक्रीजिंग हो रहा है कितना, हर दिन कितना हो रहा है, 15 रुपए हो रहा है। सो इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, सो इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, राइट। तो ये तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आता है आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। वो कह रहा है कितने दिनों के बाद जो ये आपका बैलेंस आया है, राइट। इसको हम इसमें कर लेते हैं, ब्रैकेट में, बॉक्स में बंद कर लेते हैं। कह रहा है ये जो आपका बैलेंस आया है ये कब बैलेंस रन आउट खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो बी एक्स हमारे पास क्या है, बी एक्स हमारे पास है 600 माइनस का 15x, और ये कह रहा है कि बैलेंस हमारा क्या हो जाए, रन आउट हो जाए, यानी कि 0 हो जाए। तो 0 रख देंगे बी एक्स को, 600 माइनस का 15x, तो 15x इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 600। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 600 अपॉन 15, 15 चौका 60, यानी कि x बराबर 40 डेज। तो कितने दिन में बैलेंस रन आउट हो गया हमारा, 40 डेज में। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10। आपको एक टेबल बनानी है, तो ये थर्ड पार्ट हम कर देते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है, तो ये हमने टेबल पहले से बना के रखी हुई है। कह रहा है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ x। x क्या है हमारा, 0 to 10 डेज टाइम, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टाइम और क्या x डेज, राइट। तो ये है, हमें लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, राइट। तो कह रहा है और क्या करना है, एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद टाइम, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बैलेंस बी एक्स, बैलेंस हमारा क्या है, बी एक्स। तो पहले दिन हमारा कितना खर्च हुआ, यहाँ पर हमने लिखी है रिमेनिंग बैलेंस, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 1 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे बचा 5, यानी कि कितना बैलेंस बचा था पहले दिन हमारा, 600 में से 15 रुपीज हमारे फर्स्ट डे हमारे घटे, तो बैलेंस हमारा कितना आया 585। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 585। अब हम सब में से क्या करेंगे, 15 घटा घटा के लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। तो 585 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 570। अब 570 में से हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5555। अब इसमें से हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 540। अब इसमें से हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 525। फिर इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 510। फिर 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 495। फिर 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 480। फिर 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 465, और फिर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 450। तो इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों की 2.4 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, और इसके आगे हम लोग 2.5 एक्सरसाइज करवाएंगे,
और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।